ਦਾ ਮੁਸਤਹਿਕ ਕੌਣ ਹੋਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਦਿਹਾੜਾ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਅੱਲਾਹ ਵਾਹਦਹੁ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਆਪਣੇ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਵੇਖਣਾ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਅਰਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਦੇ ਸਾਏ ਥੱਲੇ ਜਾ ਕੇ ਬਵੇਗਾ। ਇਹ ਨਾ 7 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ ਨਾ, ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਹਾੜੇ ਅਰਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜੁਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। 7 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, 7 ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਬੂ ਹੁਰੈਰਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੂ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਨਾ ਨਬੀ अलैहिस्सलातु वस्सलाम ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸੁਣਿਆ, आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इरशाद फरमा रहे सन कि सबाअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लिही यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। बस 7 किस्म ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਸਬਾਅਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 7 ਨੂੰ, ਅਰਬੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 7 ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਬਾ। ਬਸ 7 ਕਿਸਮ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਆਪਣਾ ਅਰਸ਼ ਇਲਾਹੀ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੰਬਰ 1 ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਹੋਏਗਾ। ਪਹਿਲਾ ਬੰਦਾ ਅਲ ਇਮਾमुल अदलो के अदल हिकमरान, यानी कि अदल करन वाला बंदा। चाहे वह अपने घर के अंदर अदल करे, चाहे वह कबीना के अंदर अदल करे, चाहे वह पूरी दुनिया का हिकमरान होए तो वह अदल करे। पहला बंदा जिहड़ा ना, मिसाल के तौर पर जिवें अल्लाह पाक ने हुण साडे हिकमरान ने हकूमत दे विच आए ने, अल्लाह पाक ने वज़ीर आज़म भी बनाया है, वज़ीर आला भी बनाया है, अल्लाह पाक ने सदर भी बनाया है, अल्लाह पाक ने उन्होंने ना सदारत भी दी है, उन्होंने हिकमरान बनाया है। तो उन्होंने चाहिए अदल करना, इंसाफ करना। चाहे कोई गरीब होए तो भावें कोई अमीर होए, सारिਆਂ वास्ते इको जिहा होए, सारिਆਂ वास्ते इंसाफ बराबर होए। ये पहला बंदा खुश नसीब ये बंदा होएगा जिहड़ा अदल करन वाला, इंसाफ करन वाला होएगा। दूई किस्म का जिहड़ा बंदा है ना, वो किहड़ा होना है, वशाबुन नशा बे इबादिल्लाह। है जिहड़ी मैं हदीस पढ़ी ना आपके सामने, इनू रवायत पे करते ने अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। ब मैं आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों ना गल सुनी है, तो इरशाद फरमा रहे सन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूआ बंदा जिहड़ा ना वो किहड़ा है, जिहड़े नौजवान दी नशमो नमा जिहड़ी है ना इबादत दे नाल होई है। जिहड़े साडे बच्चे ने माशाअल्लाह नौजवान ने, अगर वो इबादत गुजार होणगे, इबादत करन वाले होणगे, वो इबादत के अंदर अगर उन्हां दी जिंदगी अगर वो जवान हो जाएंगे, बुढ़ापे के अंदर पहुँच जाएंगे, तो अल्लाह पाक फरमाया कि वो दूआ बंदा वो होएगा जिस बंदा इबादत दे विच उहदी नशमो नमा आखदे ने, यानी कि उसनूं परवान चढ़ना, यानी कि वो जवान होना। जदों साडे बच्चे जवान होणगे ना, तो ये छोटे छोटे बच्चे ये रब की इबादत के अंदर, तो रब की इबादत करदे होया तलीम यानी कि दुनियावी दे अंदर अगर ये नौजवान ये बुढ़ापे के अंदर चले जाएंगे, जवान हो जाएंगे, नशमो नमा इन्हां दी यानी कि इबादत च हो जाएगी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया दूआ बंदा वो है कि जिस मैं अपने अरश दा साया नसीब करांगा। त्रीया बंदा केड़ा है,
व राजुलन कल्बहु मुअल्लकुन फिल मसाजिद। त्रीया बंदा जिहड़ा ना उस बंदे नूं अरश दा साया नसीब होएगा। किहड़ा बंदा कि जिहड़ा आदमी जिस दा दिल जिहड़ा है ना मस्जिद के अंदर ही लटकिया होया होवे, यानी कि हर वक्त उसका दिल ये ही करे कि मैं मस्जिद के अंदर बैठा रवां, अजान हो जाए तो मस्जिद हाल दौड़ के आ जाए। मस्जिद के नाल वो प्यार करन वाला, मुहब्बत करन वाला, मस्जिद के नाल वो प्यार ते मुहब्बत के नाल मस्जिद के नाल मस्जिद विच नमाज पढ़न वाला, इबादत करन वाला, ये त्रीया बंदा होएगा जिहड़ा बंदा मस्जिद दे नाल प्यार करता है, मस्जिद विच नमाज पढ़ता है, मस्जिद विच आंदा है, मस्जिद की सफाई करता है, मस्जिद नाल प्यार ते मुहब्बत करता है। वो त्रीया बंदा अल्लाह पाक फरमांदे ने कि उस बंदे नूं मैं अपने अरश दा साया नसीब करांगा। ये अज दा तज़किरा इंशाअल्लाह मैं उन्हां लोकां दा कर रहा वां जिद्दां अल्लाह पाक ने फरमाया कि मैं इन्हां नूं अरश इलाही अपने अरश दा साया मैं उन्हां नूं नसीब करांगा। दिहाड़े क़यामत दे कोई होर साया नहीं होएगा सिवा अरश तो इलावा कोई और साया नहीं होएगा किसी किस्म का, ना कोई दरखत होएगा, ना कोई मकान होणगे। ए सारियां कोठियां बंगले इत्थे ही रह जाने ने, उत्थे कोई बंगला नहीं होएगा, कोई उत्थे दरखत नहीं होएगा, सिर्फ साया होएगा तो एक अरश दा साया होएगा। अरश इलाही दा वो भी 4 फरिश्तियां ने अरश इलाही नूं चुकिया होएगा तो उहदे थल्ले ना इन्हां लोगां नूं साया नसीब होएगा जिन्हां दा मैं अज तज़किरा कर रहा। यह जिहड़ा चौथा बंदा है ना, आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमा रहे ने, इस हदीस नूं बयान कीता हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कि मैं आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे कोलों एक गल सुनी है। मैं कोल ही बैठा सा, आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे सन, वो आदमी जिन्ना आपस दे अंदर एक दूसरे नाल अल्लाह दी रज़ा वास्ते मुहब्बत कीती। है केड़ा बंदा है? चौथा बंदा कि अल्लाह पाक फरमांदे ने कि मैं उस बंदे नूं अपने अरश दा साया नसीब करांगा। केड़ा बंदा? जेड़ा बंदा आपस दे अंदर ही दूई दे नाल अल्लाह दी रज़ा वास्ते मुहब्बत करन वाला ते प्यार करन वाला। वो बंदा ये नहीं भी अपने लालच वास्ते मुहब्बत करता होए, प्यार करता होए, वो वास्ते नहीं अल्लाह पाक ने कहा, ना ही आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना इरशाद फरमाया। आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे ने कि आपस दे अंदर एक दूसरे दे नाल अल्लाह दी रज़ा वास्ते मुहब्बत करता होए ते इकट्ठा रहिंदा होए, उहदे नाल नाल होए ते जुदा भी ना होए। क्यों ना होए? कि अल्लाह दी रज़ा वास्ते। ऐ नहीं अपने आपस दे अंदर उहदे नाल अपने लालच वास्ते उहदे नाल प्यार भी करता होए, मुहब्बत भी करता होए, उंजों उस दियां जड़ां कटदा होवे, ऐसा नहीं अल्लाह पाक ने कहा। ना ही आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जेड़ा बंदा मेरी रज़ा वास्ते, अल्लाह पाक फरमांदे ने मेरी रज़ा वास्ते जेड़ा एक ही दूए दे नाल मुहब्बत करन वाला उन्होंने मैं अपने अरश दा साया नसीब कर देवांगा। पंजवां बंदा केड़ा है? अल्लाह पाक फरमांदे ने आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हदीस नूं बयान फरमाया, व राजुलुन दाअतहु अमरातुन ज़ातु मनसबिन व जमाल फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। वो आदमी जिसनूं अहदेदार ते खूबसूरत औरत ने दावत दिती होवे बड़ा मालदार ते कोठियां ते बंगलियां वाला, बड़ा अफसर लगा होवे, उसनूं को औरत और जानी औरत उसनूं दावत देंदी है ते वो अल्लाह दे खौफ तो डरदियां होया उसदे नज़दीक न जाए। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं उस बंदे नूं अपने अरश दा साया नसीब कर देवांगा। ए पंजवां बंदा, जेड़ा बंदा
पैसा भी कोल होवे भी तकड़ा बंदा, उन्होंने कोई पुछण गुछण वाला भी ना होए, ते अल्लाह की रजा वास्ते अगर वो बुराई नहीं ना करता, तो अल्लाह पाक ने फरमाया और मेरे महबूब ने हदीस बयान फरमाई कि अल्लाह पाक कहते ने मैं उस बंदे नूं अरश दा साया नसीब करांगा। ते छेवां बंदा केड़ा है? वराजुलुन तसद्दका बिसदकातिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तालमु शिमालु मा तुनफ़िकु यमीनुहु। छेवां बंदा होए जिहड़ा हेक दूए दे नाल अल्लाह पाक दे रास्ते दे अंदर चुपके ते लुक के सदका खैरात करन वाला, चुपके अपने रब दे नाल गल्लां करन वाला, चुपके रब कोलों डरन वाला, ते अपनियां अखां विचों आंसू बहाण वाला, अलैदगी दे अंदर बहन वाला, ते रब दे रास्ते दे अंदर खुफिया तौर ते खर्च करन वाला। इंज खर्च करन वाला कि एक हाथ दूए हाथ नूं पता नहीं लगा, इंज नहीं कि रोडां ते खड़ो के खर्च करन वाला, सारी दुनिया वेखण वाले फलाना बंदा यार बड़ा सदका कर रहा है, बड़े चौल पका रहा है, तो बड़ा कुछ कर रहा है। नहीं, एक हाथ नूं दूए हाथ नूं पता ना चले, वो बंदा सदका खैरात करन वाला। इंज नहीं ना मुड़ू जपीड़ वड़ जा देवे किसी नूं 10 रुपये भी ना, मैं तो पता ही नहीं लगन दिता, इंज नहीं। वो बंदा सदका खैरात करन वाला होए रब दे रास्ते दे अंदर, और किसी बंदे नूं पता भी ना लगन दे, कि अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं उस बंदे नूं अरश दा साया नसीब अता करांगा। है छेवां बंदा। ते सतवां बंदा जिहड़ा ना, वो अल्लाह पाक ने फरमाया वराजुलुन ज़करल्लाह खालियन फ़क़ाज़त। ऐ नाओ वो आदमी जिहड़ा अलैदगी दे अंदर मेरी याद वास्ते मेरे अगे रोंदा है, अखां चों आंसू बहांदा है, अलैदगी दे अंदर बह के मेरे कोलों डर जांदा है। अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं उसनूं भी अरश दा साया नसीब अता करांगा। अल्लाह पाक ने बड़ी गल दसी है, क़यामत दा रोज़ होएगा ते होल नाकियां होणगियां, वो दिहाड़ा जिहड़ा ना बड़ा तवील होएगा, ते अगर इंसान अगर वो सुन लैंदा ना ते उहदे रौंगटे खड़े हो जान, वो डर जांदा है रब कोलों। ते वो दिहाड़ा पता किन्ने दिनां दा होना है? वो 50,000 साल का दिहाड़ा होना। जे गल याद रखियो, यह जिहड़ा क़यामत दा दिन होना ना, ये 50,000 साल का दिहाड़ा होना है। ते जिस बंदे दे अगर वो डर खौफ सुन के ते उसदे रौंगटे खड़े हो जाते ने, लूं खड़े हो जाते ने, भी वो दिहाड़ा क़यामत दा आना है, ते मैं डर जावां रब दे कोलों, रब दे अजाब कोलों डर जावां। अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक दी आयत मुबारक बयान फरमाइए, सूरत अल मराज दे अंदर अल्लाह पाक फरमांदे ने तारुजुल मलाइकात वर्रूह, तारुजुल मलाइकात वर्रूह इलैहि फी यौमिन कान मिक़दारुहु 50 अल्फ़ सना। अल्लाह पाक फरमांदे ने फरिश्ते जिब्राईल अमीन तारुजुल मलाइकात वर्रूह, इहदा जिक्र किया अल्लाह पाक ने। जिब्राईल अमीन जिहड़े ने ना, ये कोल खलोते ने, ते उन्हां ना आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं आयत मुबारक नाजिल हुई और वही उतारी गई। वही उतरी ते नाल दसिया कि ऐ आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना मिक़दारु 50 अल्फ़ सनात। ऐ जिहड़ा ना 50 आख्या वेंदा 50 नूं, यानी कि 5 दी जमा है 50,000 साल दी होएगी। जदों जिब्राईल अमीन ने ये आके वही बयान फरमाई ना, तो आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस गल नूं दुहराया, जी हाँ 50 साल का दिहाड़ा होएगा। तो जिब्राईल अमीन कहते ने नहीं जी नहीं, 50 साल का नहीं होएगा, 50,000 साल का दिहाड़ा होएगा। वो जिहड़ा क़यामत का दिन होना ना, वो 50,000 साल का होएगा। तो इतना दिन लंबा होएगा, इतना दिन लंबा होएगा कि जेड़े बच्चे ने ना वो जवान हो जाएंगे। वो दिहाड़ा जिहड़ा ना क़यामत दा इतना
वो लंबा चौड़ा होएगा कि बच्चा एक जम के ना वो बुढ़ापे के अंदर चला जाएगा, यानी कि वो पहले बच्चा होएगा पहले दिन, तो फिर उत्ते खलोता खलोता वो बुढ़ा हो जाएगा। इतना दिहाड़ा वो लम्मा होएगा। मेरे भाइयों, अल्लाह पाक ने कुरान पाक की एक और जगह ते ना बड़ा वाज़ेह ऐलान किया है, तो एक गल दसिया है कि फ़कैफ़ तत्तकून इन कफ़रतुम यौमन यजअलुल विल्दान शीबा। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर फरमाया, अगर तुसी कुफर दी राह इख्तियार कर लवोगे, इस दिन के अजाब कैसे बचोगे? अगर तुसी कुफर कर लवोगे, मेरे हुक्म नू नहीं मनोगे, मेरे पैगंबर दी बात नू तस्लीम नहीं करोगे, तो अगर तुसी कुफर कर लिया तो तुसी ये दसो भी तुसी उस दिहाड़े तो किवें बचोगे, किवें तुसी बच के जाओगे उस दिहाड़े तो? कोई होर दसो, कोई तुहानू चारा होएगा उस तो इलावा? तो नाल एक होर गल बड़ी दसी है कि उस दिन जिहड़ा सूरज है ना, मैं बिल्कुल इसनू करीब कर लई सा, बिल्कुल करीब हो जाएगा। इंज समझो कि जिमें एक मील की मुसाफत से ये दिन हो जाएगा। एक ना हदीस के अंदर आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक मील के फासले ते वो जो लिखण वाला ना तर्जमा कराने वाले इस हदीस नूं उन्हें इंज किया है कि उसकी इतनी एक मुसाफत होएगी जिमें एक सुरमचू जिहड़ा ना जिमें अखां दे विच सुरमा पाने आ, इतनी एक यानी कि उसनूं तवील इतना नज़दीक ये सूरज होएगा। तो गर्मी जिहड़ी है ना वो फुल होएगी। तो अपने अमल के मुताबिक ना जिहड़े असीं अमल कीते होणगे उन्हां नूं वेख के ना असीं अपना जिहड़ा पसीना है ना उहदे विच डुब रहे होवांगे उस दिहाड़े। वो इतना तेज़ दिहाड़ा होएगा, इहदे अंदर पसीना अपने किन्हां दा गोडियां तक होएगा, किन्हां दा गल तक होएगा, किन्हां दा उतां मूँह ताईं चढ़िया होएगा। जिवें जिवें अमाल अपने कीते होणगे ना, इस तरीके उन्हां लोकां ना ये पसीना अपने पसीने के अंदर ही बुड़ रहे होवणगे। अल्लाह पाक ने फरमाया कि मेरे अजाब को डर के ना, अगर तुसी मेरे याद के अंदर अगर तुसी रोवोगे, अगर मेरी याद के अंदर मेरे को डरोगे, तो मैं तुहाडे गुनाह माफ़ कर देंगा, उस दिहाड़े तो बच जाओगे, उस अजाब वाले दिहाड़े तो बच जाओगे। इस वास्ते मेरे मोहतरम भाइयों, हज़रत इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं एक हदीस मुबारक कि जदों लोग अपने रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होवणगे ना, अपने पसीने के अंदर अपने कन्नां के दरम्यान तक यह जदों पसीना पहुँचया होएगा ना, तो उदों कोई और सूरत हाल नहीं होएगी बचन वाली, क्योंकि अल्लाह पाक ने पहले ही बयान फरमा दिता है कि ए लोग जिहड़े ए काम करके आनगे, मैं इन्हां नूं अरश दा साया अता करांगा। अल्लाह पाक ने फरमाया जिल्ला इल्ला जिल्लो, कि वो लोग जिहड़े खुश नसीब लोग ने जिन्हां ए काम करके आए, फी जिल्ले ही यौम ला जिल्ला इल्ला जिल्लो, कि ए जिहड़े बंदे दुनिया ते रह के मेरे को डरदियां होया अच्छे काम करके आनगे, तो मैं इन्हां नूं अरश दा साया नसीब अता करांगा। मेरे भाइयों, सानू चाहिदा है कि अपने रब को डरना, अपने रब को डरदे होया अच्छे ते नेक काम करने, रब की इबादत करनी, सुबह ते शाम अपने रब की इबादत करनी। हुण पहला बंदा जिहड़ा है ना, वो अदल करन वाला वो खुश नसीब इंसान है। भावें चाहे कोई हिकमरान होए, चाहे कोई होर अदल होए, चाहे कोई डेरेदार होए। हुण मिसाल के तौर पर किसी के कोल डेरा ही चला जाता किसी का, तो उन्होंने चाहिए बिल्कुल इंसाफ करना। वो ये तो नहीं रात को उसनों रात को सिफारिश हो जाए तो वो डेरा गलत बन दे, नहीं मेरे भाइयों, अल्लाह पाक फरमाते ने उसनों मैं बिल्कुल अपने अरश का साया नसीब नहीं करांगा, मैं उसनों नसीब करांगा जेड़ा मेरा अदल करन वाला, इंसाफ करन वाला बंदा होएगा। मैं उसनों अपने अरश का साया नसीब करांगा और मैं उसनों जन्नत अता करांगा। अल्लाह पाक फरमाते ने कुरान पाक दे अंदर सूरत मायदा दे अंदर, फाकुम बैनहुम बिमाम अनज़लल्लाहु अला तत्तबि अहवाअहुम अम्मा जाअका मिनल हक़, जेड़ा अपने आप दे अंदर और लोकां दे अंदर और सही फैसला करन वाला
उस अल्लाह की रज़ा वास्ते अल्लाह के हुक्म नूं मनदियां होया वो अपनी ख्वाहिश के पिछे नहीं लगता, इंसाफ कर दिंदा है। तो अल्लाह पाक फरमांदा ने वो जिहड़ा मेरा हक बयान करता है और हक दे नाल फैसला कर दिंदा है। तो अल्लाह पाक फरमांदे ने मैं उन्हां नूं मैं अपने अरश दा साया नसीब फरमावांगा। इस तरह मेरे भाईओ अपने अहले ईमान नूं हुक्म दिता जांदा है। फरमाया अल्लाह पाक ने ऐ मेरे आमना दे लाल मेरे पैगंबर जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां नूं ऐलान कर दिओ कि जदों भी कोई फैसला आए तुहाडे कोल इख्तियार आए अदल करो तो इंसाफ दे नाल अदल करना है। ऐ नहीं राय दे घोड़े नहीं बजाने, वो राय नहीं कर देनी बई एक गरीब नूं मार देना दूए गरीब नाल फैसला कर छड़ना जिहड़ा तकड़ा होए जिहदी सिफारिश चंगी होए ना। मेरे भाईओ अल्लाह पाक ने फरमाया कि तुसी तुसी इंसाफ करना है। वेखो ना अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक के अंदर एक दफ़ा ना आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाने काबे दे अंदर खड़े सन ते उमर हज़रत उस्मान बिन तला उहदे कोलों ना चाबी पुछी खाने काबे दी, आख्या क्या सानू ना चाबी दिओ असी अंदर नमाज पढ़नी है अल्लाह की इबादत करनी है। तो उन्होंने कहा कि असी तुहानू चाबी नहीं देनी कि ए जड़े ने ना कुरैश मक्का ए चाबी नहीं देण देंदे। ते आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक वक़्त आएगा उस्मान तू चाबी मैंने अपने हाथ दे नाल फड़ाएगा। वक़्त गुजरदा आया। एक दिन वक़्त वो आया कि फतह मक्का हुई। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नाल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ने नाल अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी ने आख्या जाओ उस्मान नूं कहो चाबी पकड़ा दे, चाबी वापस कर दे। जदों लैण वास्ते चाबी गए ना तो उदों की कहन लगे मैं तुहानू चाबी नहीं देनी, मैं आमना दे लाल नूं चाबी देनी, मैं तुहानू चाबी नहीं देनी। तो जदों आए ना सामने नाल चाबी भी फड़ा रहे ने नाल रो भी रहे ने, रोंदे कादे तो पै ने। वो गल याद आ गई वो कई साल पहले आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाबी मंगी सी तो मैं चाबी नहीं सी दिती। ते आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सी उस्मान एक वक़्त आएगा तू चाबी मैंने अपने हाथ नाल फड़ाएगा। उस दिन हदीस पूरी हुई। चाबी पकड़ा के ना एक गुठ के अंदर बह के तो रोन लग पे, एक साइड से ना रोन लग पे बह के। हुण उसके दिल के अंदर इरादा की सी कि अज चाबी मैनूं नहीं मिलेगी, अज चाबी मिलेगी अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं या उमरे फरूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं चाबी मिलेगी या अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं चाबी मिलेगी या उस्मान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु नूं चाबी मिलेगी। क्योंकि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल रहिंदे ने, उन्हां दे यार ने, उन्हां तकलीफां जालियां ने। तो मैं तो उस दड़े चाबी नहीं सी दिती। तो अल्लाह पाक ने ना उत्थे कुरान पाक बना के बेच छड़िया। अल्लाह पाक ने उहदे गुनाह माफ़ कर दिते। उस आप जो रब नाल ध्यान मारिया ना अपने रब नूं पुकारिया तो अल्लाह पाक ने ना उसनूं उत्थे ही बख्श दिता तो माफ़ कर नाल ही कुरान पाक बन गया। अल्लाह पाक ने ना कुरान पाक के अंदर फरमाया इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तवद्दुल अमानात इला आलिहा व इज़ा कमतुम बैनन नास अन तक़ुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा याइज़ुकुम बिही। अल्लाह पाक कहन लगे है मेरे प्यारे पैगंबर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसां अज इंसाफ करना है। आ जिहड़ी आयत मैं पढ़ी है ना ये उस दिहाड़े आयत उतरी है खाना काबा दे अंदर। फतह मक्का तो बाद खाने काबे दे अंदर सारे सहाबा कराम मौजूद सन
ਤੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸਾਂ ਅੱਜ ਅਮਾਨਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ। ਅੱਜ ਅਮਾਨਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਅਮਾਨਤ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਅਦਲ ਨਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਰਾਏ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਛੱਡਿਆ ਹੈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਵਾਜ਼ਿਹ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਕਦਾਰ ਹੈ ਚਾਬੀ ਉਸ ਨੂੰ ਅਤਾ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੀ ਅਮਾਨਤ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਭ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ। ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਤਲਾ ਕਿੱਥੇ ਵੇ, ਜ਼ਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ। ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਆਂਸੂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਰੋਂਦਿਆਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਨਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਲੱਗਾ ਹੈ, ਖੌਫ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਚਾਬੀ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਐ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਯਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਓਗੇ। ਨਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਅਦਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ, ਅਦਲ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰੱਬ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਇਆ ਅਮਾਨਤ ਤਲਾ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਸਮਾਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਾਬੀ ਫੜਾਈ, ਵਾਪਸ ਚਾਬੀ ਫੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹਦੀਸ ਮੁਬਾਰਕਾ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ ਕਿ ਐ ਉਸਮਾਨ ਬਿਨ ਤਲਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖੀ, ਦਿਹਾੜੇ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਚਾਬੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹੇਗੀ। ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੂੰ ਚਾਬੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਚਾਬੀ ਤੈਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਕੁਰੈਸ਼ ਮੱਕਾ, ਕੁਰੈਸ਼ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ, ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ ਨੇ ਚਾਬੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੱਕਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ। ਅੱਜ ਇਹ ਚਾਬੀ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ। ਇਹ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹੇਗੀ ਔਰ ਤੇਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹੇਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਓ ਮੱਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਚਾਬੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਔਰ ਕਿਆਮਤ ਤੱਕ ਉਹ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇਗੀ। क्यों रवेगी कि आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिता है, वो गल पक्की हो गई। वो हदीस मुबारका बयान फरमाई अपने ज़बान मुबारक दे अंदरों जो अल्फाज निकले ने वो कुरान बन गया है। मेरे भाइयों, वो नबी दा फरमान ऐने कुरान बन गया है, वो हक बन गया है। और अल्लाह पाक ने उस चाबी नूं क़यामत वाले दिहाड़े तक कोई सऊदिया दी ताकत, कोई वजीर, कोई मुशीर, कोई दुनिया की ताकत उस चाबी नूं छिन नहीं सकती, क्योंकि उस चाबी नूं आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसनूं चाबी नूं पकड़ाया है, उस्मान बिन तला नूं दिता है। वो क़यामत तक इंशाअल्लाह वो चाबी उस्मान बिन तला दे कोल रवेगी, किसी होर नूं नहीं मिलेगी। मेरे भाइयों, क्यों रवेगी कि अल्लाह पाक ने ते फरमाया कि तुसी अदल करना। इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तवद्दुल अमानाति इला आलिया व इज़ा हकमतुम बैनन नासि अन ताकुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा याइज़ुकुम बिही। अल्लाह पाक फरमाते ने आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिन्हां जिन्हां दियां अमानतां उन्हां वापस कर दिओ ते अदल दे नाल ते इंसाफ दे नाल इंसाफ करना है। मेरे मुसलमान भाईओ, सानूं भी चाहिदा अपने अपने कबीले दे अंदर, अपने खानदान दे अंदर, लोकां दे अंदर अगर तुहाडे कोल कोई झगड़ा आ जाए, तुसां राय नहीं करनी, तुसां ईमानदारी दे नाल अदल करना है ते इंसाफ करना है। यह साडे वास्ते हुक्म आया है। यह जितना भी दीन बनिया ना, यह साडे वास्ते ना अबरत बनी है। असी उस दीन को नसीहत हासिल करनी है। ऐ नहीं मैं दीन सारा मक्का वालियां वास्ते बनया है, नहीं, ये दीन साडे वास्ते भी बनया है, उम्मत वास्ते बनया है। क्योंकि उम्मत ये जिहड़ी है ना शरीयत मुहम्मद और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी, यह शरीयत क़यामत तक रहेगी और ये साडे उत्ते कानून लागू है। क्योंकि सानूं भी उंज ही करना चाहिए है जिवें आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीता है। हालांकि काफरां ने जदों मेरे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उत्थों जान लगे सन ना, मक्का छोड़ के हिजरत की मदीने पाक तो जान लगे मदीने पाक, तो उदों अल्लाह पाक ने ना
ਆਪਣੇ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलातु वसलाम ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੱਕਾ ਛੋੜ ਦਿਓ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੁਣ ਮੱਕਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਤੇ ਮਦੀਨੇ ਪਾਕ ਜਾ ਕੇ ਡੇਰਾ ਲਾ ਲਓ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਨਾ, ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰ ਤੇ ਅਲੀ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਸਵਾਇਆ, ਉਹੀ ਚਾਦਰ ਸਬਜ਼ ਰੰਗ ਦੀ ਉੱਤੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਨਾ, ਤੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਾਫਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਅਲੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸਵਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਖਿਆ ਅਲੀ ਇਹ ਕੱਲ ਨਾ ਮੱਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦੇਂ। ਇਤਨੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ अलैहिस्सलातु वसलाम ਨੂੰ ਈਮਾਨਦਾਰ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਆਪਣੇ ਸੋਨੇ, ਆਪਣੀ ਚਾਂਦੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਤਨਾ ਵੀ ਪੈਸਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਮਾਨਤ ਰੱਖਦੇ ਸਨ ਆਪ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸਨ। ਇਤਨਾ ਈਮਾਨਦਾਰ ਔਰ ਸੱਚਾ ਸਮਝਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਲੜਾਈ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਵੀਂ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਇਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕੂਲੂ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦੁਰ ਰਸੂਲੁल्लाह, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਗੰਬਰ ਹਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਏ, ਉਹਦੀ ਇਬਾਦਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲਾਹ ਏ। ਤੇ ਮੱਕਾ ਵਾਲੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅੱਜ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀ। ਅਸੀਂ 360 ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁੱਤਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੇਕ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਤੇ ਹੇਕ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਕੰਮ ਉਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਜੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਬਈਏ ਤੇ ਬੰਦੇ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਹਰਹਾਲ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋਏ, ਆਮਨਾ ਦਾ ਲਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਰਾਂ ਪਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਗਰਦਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਕੁਰਾਨ ਬਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਗਰ ਕੁਰਾਨ ਪਾਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਅਗਰ ਸਾਡੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਾਰੇ ਮੱਕਾ ਵਾਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਸਨ, ਤਲਵਾਰਾਂ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਖੜੇ ਸਨ ਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਪਰ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ ਸੱਚਾ ਨਬੀ ਹਾਂ। ਆ ਲੋਗੋ ਦੱਸੋ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਮੈਂ ਅਮਾਨਤਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਤੇ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਮੰਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਿਆ। ਅਗਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੱਸੋ ਕੋਈ ਝੂਠ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ। ਅਗਰ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਓ। ਇਹ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦਾ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅੱਲਾ ਵਾਹਦਾ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਕੋਈ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਲਾਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਵੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਗਏ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰੀਏ ਉਦੋਂ ਸੱਜਣ ਵੀ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਲੋਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਾ ਮੇਰੇ ਭਾਈਓ, ਜਦੋਂ ਹੱਕ ਆ ਜਾਏ, ਕੁਰਾਨ ਆ ਜਾਏ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਹਦੀਸ ਆ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੋ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਉਦੋਂ ਹੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਬਿਆਨ ਕਰ। ਇਹੀ ਤੇ ਆਮਨਾ ਦੇ ਲਾਲ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਐ ਲੋਗੋ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਹੱਕ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਇਨਸਾਫ ਬਿਆਨ ਕਰ, ਅਦਲ ਕਰ, ਹੱਕ ਕਰ, ਤੇ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਵਾਂਗਾ। ਅਗਰ ਸਾਏ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸੱਚੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦਾ ਸੱਚਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾ ਲੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਤਸਲੀਮ ਕਰ ਲੈ। ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਅਰਸ਼ ਦਾ ਸਾਇਆ ਤੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਨਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਇਹ ਸਭ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੁਸ਼ਾ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਇਹ ਕੱਲ ਨੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੰਦਾ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਹੱਕ ਦੀ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਨਾ। ਬਾਬਾ ਜ਼ਰੇ ਧਿਆਨ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ। ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਭਲਾ ਸਿਆਣਾ ਠੀਕ ਠਾਕ ਬੰਦਾ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾੜੀ ਵੀ ਹੈ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਦੱਸ ਕਿੱਦੇ ਆਇਆ? ਆਖਿਆ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦਮ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ? ਕਿਹਦਾ ਦਮ ਕਰਾਉਣਾ ਹੀ? ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਸ਼ੌਕੀਆ ਤੌਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ।
आंदा यार औलाद कोई नहीं, इस वास्ते दम कराने वास्ते आया। तो मैं आख्या यार तो औलाद देनी किन्ने? तो उदों ने इंज उसने इशारा किया जिहड़े अल्लाह ने देनी है। ए मेरे सामने की बात कल हुई है, इसलिए लम्मी भी बात कोई नहीं। जिहड़े औलाद मैंने जिहड़े रब ने देनी है। तो मैं आख्या यार तेरे पिंड दे अंदर रब कोई नहीं सी, वो तो रब कोई नहीं सी, और देनी तेनू रब ने, तो उत्ते रब कोई नहीं सी, इत्थे की लैन आया? तो बंदा खुदा की कसम शर्म दा मारिया ना उन्हें मुँह हेठा कर लिया। पर गल तो वाकई यार सच्ची है। यह दो गल्लां उहदे नाल मेरियां होईयां ने। और मैं कि यार रब तो हर जगह ते मौजूद है, तो दस इत्थे की लैन आया? मैं फिर उन्होंने कुरान की आयत भी पढ़ के सुनाई खुदा दी सौ। मैं उन्हें आख्या यार अल्लाह पाक कहंदे ने या बोले मैं शाह इनासा, और मैं जिन्हों चाहवां धियां देवां, जिन्हों चाहवां मैं पुत्र देवां। या बोले मैं शाह ज़कूर, जिन्हों मैं चाहवां बच्चे अता कर देवां, जिन्हों चाहवां बच्चे अता कर देवां, तो जिन्हों चाहवां मैं कुछ भी ना देवां। ये भी गल पक्की है। भावें आवें मैं भावें रलवी बारिश अता कर देवां। ऐ उस बंदे नाल मेरी गल हुई, बंदा यार बड़ा परेशान होया। तो इंशाअल्लाह अगर वो परेशान होया है, इस मेरी गल नूं अगर उस दिल के अंदर बिठा लिया, अपने रब को मंग लिया, तो खुदा दी कसम अल्लाह पाक उन्होंने औलाद भी अता कर छड़ेगा। बहरहाल वो बंदा बड़ा मायूस होया। मैं कह यार उत्ते भी तो रब है ना, इत्ते आया तेन रब चंगा लभदा है, हैं जिहड़े मैं दम कराउणा है औलाद कोई नहीं। और वेखो यार असीं तर दीयां ठोकरां खा रहे हैं। अगर असीं इस कुरान ते इतबार करिए, नबी अलैहिस्सलात वसलाम दे फरमान ते अगर इतबार करिए, असीं उस गल नूं तस्लीम कर लईए कि अल्लाह पाक दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात सच फरमाई है और हक फरमाया है, और अल्लाह दा कुरान हक है और सच है, तो खुदा दी कसम तुहानूं किदाई भी जाण दी जरूरत नहीं है। अल्लाह पाक ने फरमाया उस बंदे नूं मैं अरश दा साया नसीब करांगा जिहड़ा मस्जिद दे नाल मुहब्बत करदा है, प्यार करदा है, सुबह शाम मस्जिद विच आंदा है, मेरी इबादत करदा है, और दिल लगाओ नाल मुहब्बत करदा है, प्यार करदा है, मेरी इबादत करदा है, और चुपके बह के रोंदा है, अखियां चों आंसू बहिंदा है। खुदा दी कसम अगर तू रब कोलों डरदे होया, रब दे खौफ कोलों एक मक्खी दे पर जितनी भी अगर अथरू तू कढ़ लईया ना, खुदा दी कसम जिहड़ा जहन्नम है ना उहदी अग बुझ जाएगी। यह गल याद रखी मुसलमाना, वो अग बुझ जाएगी। उस एक माड़ा जो तू अगर अखां चों पानी आ गया, तो दुनिया दी सारी हर्ष मिला लो, जितने मर्जी तुसी, जितने मर्जी मुतकब्बिर, जितने मर्जी आलम सारियां नूं इकट्ठियां कर लो, खुदा दी कसम एक मक्खी दा पर भी नहीं जे बना सकते, नहीं बना सकते। जे बना सकते ने तो फिर रब दा कुरान की आखदा है? फिर कुरान रब दा गलत नहीं हो सकता, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा फरमान गलत नहीं हो सकता। साडा ईमान और अकीदा है कि जो मेरे आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमाई है वो बिल्कुल हक है और सच है। क्योंकि अल्लाह पाक ने कुरान पाक के अंदर बड़ा वाज़ह फरमाया, इन्नल्लाह यामुरुकुम अन तवद्दू वद्दुल अमानात इला आलिया व इज़ा कमतुम बैनन नास अन तक़ुमू बिल अदल इन्नल्लाह निअम्मा याइज़ुकुम बिही। आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुसां इंसाफ करना है इन्हां लोकां नाल जिन्हां दियां अमानतां ने उन्हां नूं वापस कर दिओ, अदल कर दिओ। साडे कोल ते अदल नहीं। एक बंदा गल कर रहा होंदा, दूआं नूं आखदा इशारा कर रहा होंदा है, उन्होंने आखदा इशारा करके उसकी मिट्टी पलीत कर रहा होंदा है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया मैं तेरे अखां दे इशारियां नूं भी समझना वा, तू इशारा करके ते बेईमानी करा रहा ते कोलों झूठ बुलवा रहे हैं ना। मेरे भाईओ ऐसा काम नहीं करना चाहिए। ए आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, जिहड़ा बंदा अदल और इंसाफ दे नाल ए दुनिया जिंदगी बसर करके जाएगा, अल्लाह पाक फरमाते ने मैं उन्होंने अपने अरश दा साया नसीब फरमावांगा। अल्लाह पाक तो दुआए सारे मुसलमानों नूं अदल करन दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह पाक सन सारे मुसलमानों नूं नमाज 5 वक़्त दी पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। असी तो दुआ करते हैं मेरे भाईओ, किसी नाल कोई झगड़ा नहीं, कोई रोला नहीं, कोई रप्पा नहीं, साडा तो इको ही दावा होंदा है। असी तुहानूं नसीहत करना चाहते हैं मेरे भाईओ कि तुसी नमाज पढ़िया करो, रब दे अगे इबादत करया करो, रब दे अगे झुकिया करो, रब दे अगे रकू करया करो। बहरहाल इको गल ने अल्लाह दे कुरान ने फरमाया रकू कर, रकू करने वाले दे नाल खलो के। अल्लाह पाक ने कुरान पाक दे अंदर वाज़ह फरमाया, ए पहले सिपारे दे अंदर आयात मुबारका
वाकिम सलाता वातु ज़कात वरकाउ मार्राकीन। कई बारी मैं बयान कर चुका वहाँ कि नमाज पढ़ो, ज़कात दिओ, रकू करो सारिਆਂ ਦੇ ਨਾਲ मिल के। ऐ रब ने नहीं किया ब तू इधर चला जा, तू इधर चला जा, ऐ नहीं रब ने किया। रब ने किया जो अजान हो जाए सारे इकट्ठे होकर नमाज पढ़िया करो। मेरे भाईओ, असी तो तुहाडे वास्ते दुआ करने अल्लाह इन्हां लोगों के दिलों के अंदर कुरान की मुहब्बत नसीब फरमा और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मुहब्बत इन्हां दे दिलों के अंदर पा दे। असी तो सुबह शाम तुहाडे वास्ते ना यह दुआवां करने भी अल्लाह सोहणिया साडे भी गुनाह माफ़ कर दे ते अल्लाह इन्हां दे दिल जिहड़े ने ना वो भी मोम कर दे। ऐ तो असीं तुहाडे वास्ते दुआवां करने यार, साडी कोई किसी नाल नाराज़गी नहीं। तो वेखो ना हुण मैं तुहाडे सामने जुम्मा पढ़ा रहा वां, ऐसे भी साडे विच भाई है ने जिहड़ा जुम्मा समझ के पढ़ते ने, जुम्मा समझ के बस चल ठीक है यार सवाब मिल जाएगा जुम्मे का। नहीं मेरे भाई, जुम्मे का एक मकसद हुंदा है, यह कुरान पढ़िया जाता है, इस कुरान को दिल के अंदर बिठाओ। अगर एक तुसी मौलवी लै आंदे, पैसे भर के लै आंदे, मौलवी बुला लेंदे बाहरों, खुदा दी कसम उन्हें भी यही गल करनी है। आ जिहड़ी मैं ऐत पढ़ी है ना, ऐत पढ़ के दा तर्जमा वो भी मौलवी यही करेगा, पर तुहाडा रुपया लख लग जाना है। हुण तुहाडे 10 रुपये खर्च नहीं होंदे, क्यों? मैं तुहानूं फ्री दस रहा वां। ਉਹਦੀ वैल्यू ज़्यादा होनी, ਉਹਦੀ गल तुसां अंदर बिठा लेनी है। आ नैट के अंदर ना, नैट तो हुण लोग नमाज पढ़ते हैं, अपना मौलवी सुनते हैं। अगर उत्थे कोई मौलवी गल कर रहा होंदा ना, और दूए नूं शेयर करे, यार मैं अज नैट तो आ गल सुनी, वो फलाना मौलवी जिहड़ा ना बड़ी गल आ कर रहा। खुदा दी कसम मैं तुहानूं कुरान भी सुना रहा, हदीस भी सुना रहा, तुहाडे अगे सारियां गल्लां सुना रहा। मेरी गल तुहाडे अंदर क्यों नहीं आती? क्या मैं कुरान पाक गलत पढ़ना वा? मैं या तुहाडे ते दसो मैं तुहानूं गलत दसना वा? क्यों यार, इसनूं चाहीदा तुहानूं कुरान पाक की बात अंदर बिठानी। तुसीं कुरान पाक नूं उठा के उसका तर्जमा पढ़ के उन्होंने वेख तो सही यार, क्या इस बंदे गल ठीक की या गलत की? वो नैट वाला की वो चंगा बंदा आ गया? अगर मौलवी बाहरों आ जाता है, पैसा खर्च करके ले आने, उसकी बात सानूं बड़ी अंदर बैठेगी, मेरी बात क्यों नहीं बैठेगी? क्योंकि मैं फ्री पढ़ा रहा। अब वेखो तुसीं डॉक्टर को चले जाओ ना दवाई लैण वास्ते, वो ढेर सारियां गोलियां देंदा है। वो तेनों यार की होया? वो मेरे सिर नूं पीड़ चढ़ गई है, मेरे यार पेट च भी दर्द है, मेरा यार ब्लड भी घटिया है, मैंने यार फलानी जगह ते भी दर्द है। वो जिवें जिवें ना लेंदा सारियां गोलियां मिलाई जांदा, वो इन्नियां गोलियां बना के ना वो डॉक्टर उन्होंने दे दिंदा है। वो जो खुराक लैंदा ना, या वह ब्लड तेज़ हो जाता है या घट जाता, उन्होंने माफिक नहीं होती, पर लो सटदा मुड़ भी नहीं। क्यों कि मैं इस पैसे भर के मैं खानियां जरूर हैं, भावें मैं मरदा मर जावां, मैं वो खानियां लाजमी ने। क्यों खानियां ने? कि मैं इस पैसे भरे ने। तो मेरे भाईओ, अगर मौलवी ते पैसा लाया होवे, मौलवी आया हो, भावें वो कूड़ मार के चला जाए, भावें सानू लड़ा के ही चला जाए, भावें दीन की बात ना दसे, तो असीं उन्होंने सुनना जरूर है। तो जिहड़ा एक फ्री यार रब दा कुरान दस रहा होवे, यार नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी हदीस बयान कर लिया होवे, तो यार इनू दिल के अंदर बिठा ना, इस गल ते आ यार। है कोई और मजहब मैं तुहानूं नहीं दस रहा, खुदा दी कसम मैं तुहानूं आमना दे लाल जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा फरमान दसना वा, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी बात दसना वा, और रब दा मैं तुहाडे सामने कुरान बयान करदा वा। मैं ना कदी स्टोरियां सुनाइयां ने, ना मैं कदी हीर रांझा सुनाया। जाओ मस्जिद दे अंदर, मौलवी उत्ते राग ला रहा होंदा है, हीर भी सुना रहा होंदा, रांझा भी सुना रहा होंदा, सारे जनाब उत्ते स्टोरियां होंदियां ने, ना कुरान की बात होंदी, ना नबी दे फरमान की बात होंदी है। वो स्टोरियां सुन के ना बड़ा दिल महल हो जाता है, क्योंकि राग च बोल रहा होंदा ना, वो रब दा कुरान नहीं होंदा। वो यार स्टोरियां होंदियां ने, कुरान ऐत होर पढ़दा है, नबी दा फरमान होर होंदा है, गल अगू होर करदा है। क्यों करदा है? रब दा कुरान आ, मैं तुहाडे सामने कुरान की ऐत पढ़ी है, तो इसका तर्जमा मैं तुहानूं सुणावां, मैं तो तुहानूं मकसद मैं तुहानूं बयान करां। ना ना, कुरान की ऐत पढ़ेगा मौलवी, कुरान की ऐत पढ़ के अगों बात तुहानूं होर सुनाएगा, वो कुरान का मकसद नहीं दसेगा। क्यों नहीं दसेगा? क्योंकि वो दे खिलाफ होएगी बात। अगर वो कुरान का मकसद दसे तो फिर तुसां नाराज़ हो जाना है, तो अगों दूए बंदे ने की कहना, यार उस बंदे ने भी तो रब दा कुरान ही पढ़िया, उस भी यार यह ऐत पढ़ी है, वो तो मसला होर कर रहा सी, तू भी यार वही कुरान की ऐत पढ़ के यार तू होर बयान कर रहा है। यार अल्लाह पाक ने तेनों दिमाग दिता है, तू माशाअल्लाह पढ़िया लिखिया है, रब दा कुरान है, तर्जमे वाला कुरान मिलता है। खुदा दी कसम कुरान तो उरा परा करने की किसी के अंदर पावर ही नहीं, किसी के अंदर जरूरत ही नहीं।
अल्लाह पाक ने कहा है इस कुरान का खुद मैं मुआफिज हाँ। अगर रब खुद मुआफिज ना होंदा, खुदा की कसम इन्होंने मौलवियां उन्होंने कुरान भी नहीं सी रहन देना, नहीं सी इन्हें रहन देना। हुण मौलवी कुरान की ऐत पढ़ता है, मकसद और दसदा है, क्यों दसदा है, हक बयान क्यों नहीं करता। अगर हक बयान नहीं करोगे तो अल्लाह पाक ने फरमाया मैं उसनूं अरश दा साया नसीब नहीं करांगा। इन्हां 7 बंदियां दे अंदर आ जाएगा कि 7 बंदियां नूं वो किहड़े किहड़े लोग खुश नसीब होणगे जिन्हां नूं अल्लाह पाक अपने अरश दा साया नसीब फरमाएगा। उन्हां दे अंदर वो लोग ये शामिल होणगे जिहड़े हक बयान करन वाले, अदल करन वाले, इंसाफ करन वाले वो लोग होणगे जिन्हां अदल कीता इस दुनिया ते अपने आप नाल, अपनी औलाद नाल। सारे यानी कि इलाके दे अंदर कोई डेरा आ जाता है, उस ते बात आ जाती, वो हक की बात करे, वो इन्ना करे कि यार उन्होंने मौलवी साहब ने ए सानू जुम्मा पढ़ाते हैं, यार गल इन्हां दी करनी ना, तू गल मैं भावें कूड़ा हूँ मैनू कूड़िया कर दे, यदा ना हक है और अदल है। तो अल्लाह पाक फरमाया उसनूं मैं अपने अरश दा साया नसीब फरमावांगा। दुआ है कि अल्लाह वाहदहू ला शरीक संसार या मुसलमानों नूं अमल दी तौफीक अता फरमाए। अल्लाह वाहदहू ला शरीक सानूं 5 वक्त दा नमाजी बनाए और कुरान दे पढ़न दी तौफीक अता फरमाए। तो कोई भी काम है अल्लाह दी तौफीक तो बगैर नहीं होंदा। हुण तुसीं माशाअल्लाह जुम्मे ते आए हो, ये रब दी तौफीक तो इलावा तुसीं नहीं आए। अल्लाह पाक ने थानू तुहाडे दिलों के अंदर मुहब्बत पाई है, तुहानू अल्लाह पाक ने तौफीक दी है कि जाओ मस्जिद के अंदर जुम्मा पढ़ो, मैं तुहाडे गुनाह माफ़ कर देंगा। जदों तू नीयत कर लेना ना करो कि मैं जुम्मा पढ़ना है, वजू कर लेना है, तो जुम्मे की तैयारी करके तू निकलना है, तो खुदा की कसम अल्लाह पाक फरिश्ते नूं आर्डर करता है ये हर कदम के नाल नेकियां लिखनियां शुरू कर दे। इन्ना फायदा होंदा है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि उन्होंने बंदियां नूं मैं अरश दा साया नसीब करांगा जिन्हां मस्जिद दे नाल दिल ला लिया, मस्जिद के अंदर नमाज़ां पढ़न वाले, अजाना पढ़न वाले, जमाता करन वाले, करवाउण वाले, मेरे अगे झुकण वाले। अल्लाह पाक फरमाया उहदे होर कोई साया नहीं होना, किसी किस्म का कोई साया नहीं होना। 4 फरिश्ते होणगे जिन्हां मेरा अरश चुकिया होना है। ये अल्लाह दे कुरान ने फरमाया। मैं गल कोलों नहीं कर रहा कि उस दिहाड़े 4 फरिश्तियां ने आसमान ते मेरा अरश चुकिया होना, उस तो इलावा कोई होर साया नहीं होना। पसीने नाल असीं डुबे होवांगे अपने अमल वेख के, जिवें जिवें किसी अमाल कीते हुए ने उन्ना उन्ना पसीना होएगा, ज़्यादा नहीं। अगर मैं हुण थोड़ा गुनाह किया मेरा गिटियां ताईं होएगा, किसी का गोडियां ताईं, किसी का लग। तो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि जिब्राईल अमीन आके हदीस मुबारका बयान फरमाई, दस्या आके कि किन्हां दा इंज पसीना होएगा कि ए सिर तू तां भी डुबे होणगे। दुआ करो कि अल्लाह पाक साडे गुनाह माफ़ फरमाए, ऐसे दुनिया ते गुनाह माफ़ फरमाए। सुबहान रब्बिक रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि।